में बात करते हैं क्लास 8 ज्योग्राफी यानी SST के मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन 1 संसाधन के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। MCQ क्वेश्चन रहेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। कि पहला क्वेश्चन है संसाधन क्या है। संसाधन क्या है तो इसका सही उत्तर है सभी जीव जंतु वस्तुएं एवं पदार्थ संसाधन कहलाते हैं। उत्तर यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 2 है संसाधनों के मूल्य अभिव्यक्ति के किस प्रकार से किया जाता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। जंगल की लकड़ी से फर्नीचर बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवीकरणीय संसाधन की पुनः पूर्ति कैसे संभव है। तो इस ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर प्राकृतिक प्रक्रियाओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समुद्र तट के किनारे कितनी दूरी तक के क्षेत्र को राष्ट्रीय संपत्ति माना जाता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर 19.2 किलोमीटर। बाबू ओनली फॉर मैं करेक्ट आंसर ही बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ कि अफ्रीका के कौन से देश में सोना पाया जाता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर गायना। गायना जो अफ्रीका में एक गायना नामक मतलब जगह है जहाँ पर सोना बहुत ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट उस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थेरियम किस प्रकार से संसाधन का उदाहरण है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर अनवीकरणीय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संसाधन निर्माण के लिए क्या आवश्यक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर उपयुक्त सभी यानी तकनीक आवश्यकता ज्ञान तीनों होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बाबू कि प्रश्न प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण क्यों जरूरी है। संरक्षण क्यों जरूरी है। प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण क्यों जरूरी है। तो इनका भंडार सीमित है यानी ये एक सीमित होते हैं, ठीक है, इसीलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संसाधनों को किस आधार पर दो प्रकार में विभाजित किया गया है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर विकास और उपयोग के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भूमि और जल किस प्रकार के संसाधन है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर प्राकृतिक संसाधन। नवीकरणीय संसाधन में कौन सा शामिल है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समुद्री जल से कौन सा संसाधन प्राप्त होता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर नमक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोयला और लोहा किस प्रकार के संसाधन है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर अनवीकरणीय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्राकृतिक संसाधनों की असमानता के कारण क्या है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर भूमि की बनावट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस संसाधन का पुनः प्राप्त होना मुश्किल है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संसाधन के मूल्य की अभिव्यक्ति कितने प्रकार के से की जाती है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर 4 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव संसाधन किस प्रकार का संसाधन है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर मानवकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विकास और उपयोग के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर 2 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के वितरण में असमानता के क्या कारण है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर भूगोल और जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थोरियम किस राज्य में पाया जाता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केरल में पाया जाने वाला
वाला थोरियम किस प्रकार का संसाधन है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, अनवीकरणीय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में पाया जाने वाला तांबा किस प्रकार का संसाधन है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, प्राकृतिक संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, इनका भंडार निश्चित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संसाधनों को कितने आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, अनवीकरणीय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्राकृतिक संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, 2 प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या समुद्र में पाए जाने वाले जल जीव संसाधन है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के 2 मुख्य वर्ग क्या है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संसाधनों का संरक्षण क्यों महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, अगले पीढ़ियों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मृदा संसाधन किस प्रकार का संसाधन है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, नवीकरणीय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्राकृतिक संसाधन का कौन सा प्रकार सौर ऊर्जा है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, नवीकरणीय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समुद्र तट के किनारे कितने किलोमीटर तक के क्षेत्र पर देश का अधिकार होता है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, 200 किलोमीटर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समुद्र के से प्राप्त होने वाले कौन से प्राकृतिक संसाधन है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, नमक और मोती। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस संसाधन के लिए जो तकनीक की आवश्यकता होती है वह किस प्रकार का संसाधन है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, मानव कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संसाधन निर्माण के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, सी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, शिक्षा, धन, तकनीक और। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अफ्रीका के किस देश में गोंद पाया जाता है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, सूडान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्राकृतिक संसाधनों की कितनी प्रमुख श्रेणियां होती है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संसाधन के मूल्य की अभिव्यक्ति के लिए कौन सा मानक प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, धन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संसाधनों के संरक्षण के लिए कौन सा उपाय सही है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, पुनर्चक्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि प्राकृतिक संसाधन किस आधार पर 2 प्रकारों में विभाजित होते हैं? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, विकास और उपयोग के आधार पर। ठीक है। यहाँ पर वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो कैसा लगा अब कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये नोट्स हम लिंक डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोगों से निवेदन है कि एस जी के रिसर्च पॉइंट द्वारा लाया गया भविष्य उज्ज्वल प्रवेश परीक्षा में आप लोग अपना अहम भूमिका निभाएं और भागीदारी बने, फॉर्म जरूर डालें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।